भारतीय सेना, भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स तीनों ने अपना जो पराक्रम दिखाया है इस टाइम पर एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में, जिसके बारे में एक्चुअली मैं सच बताऊं तो कोई कुछ बात ही नहीं कर सकता, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। दे आर रियली ऑन द टॉप। एंड इसी तरीके से हमने अभी अभी एक तीसरा प्रहार, दैट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि हमने परफॉर्म करी है, जिसको हम चिकन स्नैक बोलते हैं, दैट इज़ ऑन सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नाउ व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, एंड एक्चुअल में इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है। क्या सच में इंडिया को 3 फ्रंट वॉर फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर? क्या इंडिया उसके लिए रेडी है? ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कहीं ना कहीं बहुत सारा डाटा मैं आज आपको इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज, हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा फ्रॉम एलके अकेडमी। एंड काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक्चुअल में इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा जो कि इस टाइम पर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को लेकर, देश को लेकर, कंट्री को लेकर, जीडीपी को लेकर और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी की डिप्लोमेटिक स्किल्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू नो गाइज, दिस यू आर लुकिंग दैट कि ये चिकन नेक कॉरिडोर है। एंड ये चिकन नेक कॉरिडोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं 2-3 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा कि भारत के अंदर ये जो हिस्सा है, दैट वन एरिया, तो इस हिस्से को कहीं ना कहीं हमेशा से चाइना तोड़ने की कोशिश में लगा रहा है। अगर चाइना ने इसको यहाँ से तोड़ा और कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी इसमें हेल्प करता है तो इंडिया का इस हिस्से से प्रॉपरली कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इंडिया का इस हिस्से से प्रॉपरली कट ऑफ हो जाएगा और हम पूरा का पूरा अपना जो 7 सिस्टर्स हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उसको खो देंगे। एंड शुरू से लेकर आज चाइना की नज़र बस यहीं गड़ी हुई है। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या करें, क्या देखें, क्या सोचें जिससे हम अपने इस हिस्से को सेफ एंड सिक्योर कर सकें। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इंडियन आर्मी ने एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज परफॉर्म करी है। आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नदी बहती हुई जिसे हम तीस्ता रिवर बोलते हैं, इंडिया से ओरिजिनेट होती है और वो जाती है कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर, जो कि मिलती है बाद में यहाँ से घूम के आती है ब्रह्मपुत्र रिवर से, है ना। तो ये तीस्ता रिवर पे कुछ इस जगह पे चिकन कॉरिडोर पे, ठीक है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेगी आर्मी के द्वारा। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानते हैं। नाउ दिस इज द तीसरा प्रहार आर्मी ड्रिल नियर द स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर दैट इज कॉल्ड 3-day एक्सरसाइज। ठीक है, एंड द लास्ट वीक डिमॉन्स्ट्रेटेड द बेसिकली, मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर होकर आ रही है और बांग्लादेश के लिए तीस्ता रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो इस तरीके से होकर जाती है। इस जगह पे हमने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म करा है। नाउ क्या रीज़न है? देखिए, कभी भी ऐसा हो सकता है कि जब चाइना हम पर, इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करे, कभी भी ऐसा हो सकता है जब बांग्लादेश इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करे, और कभी भी ऐसा हो सकता है जब पाकिस्तान हम पर अटैक करने की कोशिश करे। आपको पता होगा भारत ने 1962 में चाइना से जब वॉर किया था, हमारे पास 3 नॉट 3 की राइफल्स थी। एंड उसके बाद भी हमने चाइना की ऑटोमेटिक राइफल्स के सामने हम लड़े हैं। मेजर शैतान सिंह जैसे बहादुर एक्चुअली जो फौजी जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, हमारे फौजी जो शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन लोगों ने एक्चुअली हमारे देश के लिए इतना किया है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे ही अगर वॉर टेरेंस में हम कल को फंस जाएं तो भारत उनसे कैसे फेस करेगा। नाउ इंडियन आर्मी इज एडवांस, एक्चुअली टोटली एडवांस। आपने देख लिया होगा किस तरीके के टर्की के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉयड कर दिया था हमारे S-400 ने। एक्चुअली सिर्फ S-400 ने नहीं, लेकिन हालांकि हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। उसके अलावा मैं बताऊँ आपको, आर्मी के अंदर जितने भी है ना जो रोबोटिक डॉग्स हैं, ठीक है, रोबोटिक डॉग्स हो गए, चाहे मैं बात करूँ टैंक्स की, चाहे मैं बात करूँ किसी और चीज़ की, हर चीज़ को लेके अगर मैं बात करूं तो इंडियन आर्मी इस टाइम पर प्रॉपर तरीके से रेडी है किसी भी तरीके के वॉर फ्रंट को झेलने के लिए, है ना। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ इन इटसेल्फ। तो भारत ने डिफरेंट फ्रंट पे चीज़ें देखी हैं। एंड उसी के अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि देखिए, इंडियन आर्मी अब यहाँ पर अगर मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्मी प्लस नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ध्यान से याद हो तो 1962 में, हालांकि हम जो चाइना से हमारा वॉर हुआ था उसके अंदर हम जीत नहीं पाए थे। रीज़न बिहाइंड इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि उस टाइम पर जो कमी थी वो हमारी प्लानिंग के अंदर कमी थी, जो कि हमने बहुत ज़्यादा मात खाई है। बट 1971 में जब हमने अपनी प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से मजबूत किया, या हम बात करें 1999 की, है ना, या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, या 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक, या 2024 में 25 में किया गया ऑपरेशन सिंदूर, इन सब में हमारी प्लानिंग एकदम फिट थी। और नहीं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो यहाँ पर लेने, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि इन डिसीजन से ही कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी और हमारे देश की कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं बात बताऊं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एक्सरसाइज का नाम तीसरा प्रहार इसलिए रखा गया है क्योंकि कल को अगर चाइना, ठीक है, हमारे ऊपर अटैक कर देता है फ्रॉम द पोजीशन, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मन में भी ये बात आ सकती है कि वो भी अटैक कर दे। तो क्या इंडिया अकेला 3 फ्रंट वॉर झेल सकता है? क्या इंडिया उसके लिए रेडी है? तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि हमारी जो नेवी है उसका तो पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं वॉर में, स्टिल आपको मैं बता दूं कहीं ना कहीं ये जो चाइना प्रॉपर तरीके से अटैक करने की कोशिश कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट उसका पहला इशारा होगा। और आपको पता है एलएसी पर चाइना अपनी नज़र गड़ा के बैठा ही हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं, पाकिस्तान आपको पता है प्रॉपर तरीके से कैसे कश्मीर में भी अटैक कर चुका है, किस तरीके से चीज़ें कर सकता है। और बांग्लादेश भी ये हिमाकत आराम से कर सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर घुसकर। तो प्रॉपरली इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, है ना, हाउ डू वी नीड टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ये सब चीज़ हम यहाँ जानेंगे। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्लियर कर दूँ। हमारे जो आर्मी है उनकी जो एक्सरसाइज हो रही है, जिस भी टेरेन में वो एक्सरसाइज हो रही है, कहीं ना कहीं सपोर्टिव एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड क्रॉप्स हैं, मैकेनाइज इन्फेंट्री है, पैरा स्पेशल फोर्सेज हैं, आर्मी एविएशंस हैं, इंजीनियर्स है, सिग्नल है। एक्चुअली हर लेक ने, हर एक चीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है ना। ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज हुई है। और ऑपरेशन मतलब बेसिकली कल को अगर हमें कहीं, अभी आज हम तीसरा प्रहार की बात कर रहे हैं, कल को अगर हम एक ऑपरेशन प्रहार भी लॉन्च कर देना इसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं हम अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बहुत आराम से बचा पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आपको पता है आज की डेट में इंडियन नेवी प्रॉपर तरीके से इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उसको कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं है। इस एक्सरसाइज का जो मेन मकसद है ना वो है जॉइंटनेस, सिनर्जी, सीमलेस कोऑर्डिनेशन, रीइंफोर्सिंग द आर्मी एबिलिटी एंड एग्जीक्यूट द ऑपरेशन शिफ्टेबिलिटी। बेसिकली कहीं ना कहीं कैसे भी टेरेन में भारत जो है यहाँ पर अपने आप को सेव कर पाए। मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी मूव हैं, ठीक है। शेख हसीना की गवर्नमेंट ने बहुत बार कोशिश करी है तीस्ता रिवर के तौर से कहीं ना कहीं उस बॉर्डर को लेके। अब देखिए मोहम्मद यूनुस की जो अभी आजकल की जो टेक्निक्स है ना, उससे कुछ होने तो वाला है नहीं एक्चुअल में, है ना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एकदम क्लियर है, कट क्लियर है। अगर हम प्यार से लोगे ना तो हम जान भी दे देंगे, बट अगर आप इस तरीके से हरकत करोगे तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो प्रो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ या मैं एक्चुअली बात करूं, इस टाइम पर भारत के ऊपर सबकी नजर है। रीजन मैं बता देता हूं क्यों। अभी अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि तमिलनाडु की जो जीडीपी है ना, ओवरऑल पाकिस्तान की जीडीपी से ऊपर चलेगी और भारत हर सेक्टर में इस टाइम पर ग्रो कर रहा है। जब भारत हर सेक्टर में ग्रो करेगा तो एवरीबडी वांट्स टू सी द भारत एज अ डाउनवर्ड्स कंट्री। नोबडी वांट्स टू सी द कंट्री कि भाई ये ग्रो करे, ठीक है। तो अब किसी भी कंट्री को जो तोड़ा जा सकता है ना, वो 2-3 तरीके से तोड़ा जा सकता है एक्चुअली। तो पहला जो तोड़ने का टर्न होता है वो वॉर से, क्योंकि वॉर से कहीं ना कहीं देश 15, 20, 25 साल पहले चला जाता है। दूसरा इकोनॉमिक तौर पे कि कहीं ना कहीं उसको आर्थिक तौर पे उसको तोड़ दो, उसके अंदर की इंटरनल इकोनॉमी खराब कर दो। और तीसरा ट्रेड से, व्यापार से, अगर वो कंट्री आप पे डिपेंडेंट है तो उससे तोड़ दो। भारत इन 2 चीज़ों में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। भारत को यहाँ चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जरूरत नहीं है ना। बचा ये हिस्सा, तो एकमात्र वॉर ऐसा हिस्सा है जहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। बट ये भारत अगर रेडी है इन चीज़ों के लिए तो भारत को तोड़ने की यहाँ हिमाकत हो ही नहीं सकती। तो चाइना कितनी भी हिमाकत कर ले, भारत खड़ा रहेगा। और इसके लिए हमारे पास क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या एक्सरसाइजेस है, वो एक्चुअली हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। 1971 की वॉर में चाहे कैसी भी कंडीशन हो, भारत ने उस वॉर को 13 दिन के अंदर हैंडल किया था। और जहाँ भारत जिस टाइम पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जब हमसे लड़ रहा था तो चाइना उसको सपोर्ट कर रहा था। आप लोगों को पता होगा तो हमने क्या ऐसी टैक्टिक्स अपनाई जिसकी वजह से चाइना पीछे हट गया। ऑब्वियस सी बात है, रशिया वॉज स्टैंडिंग विद अस। कहीं ना कहीं देखिए किसी भी कंट्री के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मेरे ही एक दोस्त हैं एक्चुअली जो आर्मी में है, तो मैंने उनसे कुछ बात करी तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि देखो चाइना जो है ना, चाइना ने कभी ना वॉर नहीं लड़े। और जिस कंट्री ने कभी वॉर लड़े नहीं है ना, वो प्रैक्टिकली अगर कभी वॉर लड़ने आएगा तो वो कंट्री इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, यूएसए की, मैं बात करूँ पाकिस्तान की, ये लड़ चुके हैं यार। इन लोगों को पता है कि कैसे कैसे सिचुएशन होनी है। बट चाइना की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये उस चीज़ में इतने सक्सेसफुल है नहीं एक्चुअली। तो कल को चाइना अगर लड़ने आता है तो वो अपनी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। क्योंकि अगर मैं इनके अंदर मैं बात करूँ, इनके अंदर जो मैन फोर्स है एक्चुअली, जो इनके रियल सोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स है इनका, वो प्रॉपर तरीके से बेकार है एक्चुअली। 3 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग कैसे टक्कर लेगी एक 18 महीने या 4 साल की ट्रेनिंग वाले ऑफिसर से। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट 62 में ये लोग जीते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई द इंडियन आर्मी ने इस टाइम पर अगर अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है, डेवलप किया है, तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में डेवलप किया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो कहीं ना कहीं आज रोबोटिक्स के तरीके से बात हो, ड्रोन्स के तरीके से बात हो, जल थल सल हर तरीके से भारतीय सेना अपने आप को एक अपर लेवल की, है ना,
अपर लेवल की चाइना प्रूव कर रही है। नाउ देखिए बेस्ट तरीका क्या, चाइना का मैक्सिमम ट्रेड होता है यहाँ से। अब इंडियन आर्मी के पास है, इंडियन नेवी के पास है विक्रांत, INS विक्रांत, कैसे भी करके हम चाइना का ट्रेड आराम से ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी चाइना की इकोनॉमी खत्म हो सकती है। तो इंटरनल इकोनॉमी प्लस ट्रेड दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी कि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दोनों तरीके से पूरे के पूरे पॉइंट खत्म। पॉइंट नंबर बची 1 वॉर, जब आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो वॉर कैसे लड़ेगा। तो दिस इज द टैक्टिक्स, दैट्स व्हाई चाइना कहीं ना कहीं आपको पता होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए, बेसिकली बलूचिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको पुरानी वीडियो में पढ़ा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर नजर गड़ाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने इसको भी फॉलो प्रॉपर तरीके से फेल कर दिया, बिकॉज हमने अपना ITBP सेंटर यहाँ तैनात कर दिया, जिसकी वजह से बोफोर्स हमने यहाँ पर तैनात कर दिया। जब बोफोर्स है तो डरने की तो बात है नहीं एक्चुअल में, है ना। और अगर आप इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो ना बोफोर्स के बारे में, तो आप पुरानी वीडियो पढ़ी होगी मेरी एक CPEC के नाम से, आप उसको देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम चाइना को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये हमारी जो बेसिकली तीसरा प्रहार जो एक्सरसाइज हुई है, नाउ यू कैन सी हर तरीके से इम्प्रोवाइज्ड हम, चाहे मैं आर्टिलरी की बात करूं, चाहे मैं आर्मी की बात करूं, नेवी, मैं बेसिकली चाहे मैं रॉकेट लॉन्चर्स की बात करूं, या मैं किसी भी चीज़ की बात करूं, ठीक है। तो फौज इस टाइम पर पूरी तरीके से तैयार है, चाहे टैंक की बात करूं, रोबोटिक्स की बात करूं, हर तरीके से फौज तैयार है। नाउ आई वुड लाइक टू शो अ वीडियो कि फौज तो तैयार है ही है, नेवी तैयार है ही है, एयरफोर्स तैयार है ही है। हालांकि ऑपरेशन सिंधु में नेवी ने अभी पार्टिसिपेशन नहीं किया इतने बड़े लेवल पर, बट अगर नेवी पार्टिसिपेशन करती तो पाकिस्तान की क्या हालत होती, या ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस का ये जो वीडियो है ना, जो आर्मी का ऑफिशियल वीडियो है, अभी ये वीडियो आपको दिखा देगा कि किस तरीके से एक्चुअल में भारत की क्या स्थिति है। पाकिस्तान जैसी कंट्री, बांग्लादेश जैसी कंट्री हिमाकत भी नहीं कर सकती भारत से लड़ने की, हालांकि चाइना का सपोर्ट उनको मिले तो तीसरा प्रहार जैसी एक्सरसाइज उनके लिए एक मुंह पे चांटे का कमाल करती है। तो आई वुड लाइक टू शो दिस वीडियो, प्लीज लुक एट द वीडियो। Just a second, guys. जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैं नहीं कबूल न जाना, बोले मैं भी अब जाता हूँ। This is न्यू भारत. This is ready from everything. जल, थल, या मैं बात करूं वायु। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि तो वचन नहीं तूने माना, मैं तेरी कबूल न जाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, मन तुम संकल्प सुनाता हूँ। दिस इज़ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो देखकर समझ आ चुका होगा कि भारत की क्या कंडीशन है, और भारत के सामने ये पाकिस्तान हो, चाइना हो या बांग्लादेश जैसी कितनी भी कंट्रीज़ हो खड़ी हो जाएं, तो इस टाइम पर इंडियन आर्मी कैसी उनकी हालत करेगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप कुछ इसी तरीके के कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो आप एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स के अंदर बाय यूजिंग माई कोड, एंड यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। आई एम श्योर अबाउट इट एक्चुअली। सो आई होप अगर आपको कंटेंट पसंद आया, वीडियो मज़ा आया, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।